हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ए लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। देखो, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इट्स मोशन इज इन वन डायमेंशन। अगर कोई बॉडी सीधा लाइन में मूव कर रहा है तो वन डायमेंशनल होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे। एंड इज कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम लोग लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ए लीनियर मोशन कैन बी वेल स्टडीड एंड एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। ए लीनियर मोशन को हम लोग ग्राफ के सहारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्राफ कितने टाइप का हो सकता है? पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तीनों के साथ हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। फॉर मोशन इन वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। एक डायरेक्शन में चूँकि डायरेक्शन चेंज नहीं होता है अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो, सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर सेम। इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों का दोनों सेम आएगा, क्योंकि सीधा जा रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ आल्सो सेम। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ भी सेम होगा। दे डिफर इन 2 and 3 डायमेंशनल मोशन। 2 और 3 डायमेंशनल मोशन में ये जो ग्राफ होता है वेलोसिटी और स्पीड का, वो अलग अलग आ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द टाइम इज टेकन ऑन एन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस। फॉर दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब इस ग्राफ के लिए हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी बराबर फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? v बराबर एस बाई टी ना, एस बराबर होता है वी टी। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एस बटा टी करके। अच्छा ठीक है, वो आगे हम लोग देखते हैं। सिंस वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देखो दिया है ए डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम का रेशियो है, देयरफॉर स्लोप और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। तो इसलिए इसका जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, स्लोप मतलब ए वाला एंगल, स्लोप मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा तो अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो। tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ए होता है स्लोप बराबर होता है dy बाई डी एक्स या फिर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये तुम्हारा स्लोप होता है। यहाँ पर जैसे इस लाइन का स्लोप निकालना है, कितना होगा? ये वाला हो जाएगा x2 y2 और यहाँ पर हो जाएगा x1 y1। तो यहाँ पर अगर स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कितना है? y2 है हम लोग का 20 माइनस y1 कितना है? 0। ये है ना x1 y1 0 है और x2 कितना है? 2। तो ये जो 10 आ रहा है ना, ये इसका स्लोप है इस लाइन का, और जो स्लोप होता है उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग tan थीटा वाला फार्मूला से भी ला सकते हैं। tan थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा है ना स्कूल में? p बाई बी ना, tan थीटा का फार्मूला p बाई बी। तो यहाँ पर देखो p तुम्हारा a वाला लेंथ होगा 20 और b हम लोग का a वाला लेंथ होगा 2, तो ये भी 10 आ रहा है। तो हम लोग tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं या फिर
y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। और यहाँ पर जो tan थीटा या फिर एज स्लोप जो आ रहा है इसी को हम लोग वेलोसिटी भी बोलेंगे। अब उसके बाद आते हैं नीचे। इफ द स्लोप इज पॉजिटिव इट इम्प्लाइड दैट बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ये सारा 10 पॉजिटिव है। जब ग्राफ ऐसे रहता है ना उल्टा, मतलब एंगल 90 डिग्री से जब ज़्यादा हो जाता है ना तब स्लोप निगेटिव होता है। और उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो बॉडी है वो स्टार्टिंग पॉइंट के करीब आ रहा है, अभी दूर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आने पर। बट इफ द स्लोप इज निगेटिव बॉडी इज रिटर्निंग टुवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। वही अगर स्लोप इस टाइप से रहता ना तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो रिटर्न हो रहा है। उसके बाद है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दिया हुआ है। इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम। यहाँ पर देखो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन ये 25 मान लो या 24 है तो ये 26 है तो 26 पर ही रह रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा बॉडी रेस्ट में है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। द बॉडी इज साइड टू बी स्टेशनरी, इसको हम लोग रुका हुआ बोलते हैं। एंड द डिस्प्लेसमेंट एज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट ऑल इंस्टेंट इज सेम एट t बराबर 0। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जब बॉडी रेस्ट में होता है ना तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आता है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इन फिगर 2.7 OP इज डिस्टेंस ऑफ द, ये देखो OP यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, डिस्टेंस है ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओरिजिन एंड इट रिमेन सेम एट ईच इंस्टेंट। और यहाँ पर वेलोसिटी तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। वेलोसिटी तो तब होता है ना जब कोई एंगल बना रहा होता है लाइन इसके साथ, यहाँ तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, बिल्कुल सीधा गया है। उसके बाद केस 2 है इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू ए टाइम एक्सिस। यहाँ पर देखो हर एक सेकंड पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक सेकंड में 10 गया, फिर दूसरा सेकंड में 20, तीसरा सेकंड में 30। तो इसको हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक समान वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी बताया कि स्लोप किस तरह से निकालना है। एग्जाम्पल दिया है कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ इन ए गिवन डायरेक्शन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो टेबल है और डिस्प्लेसमेंट दिखाया है अलग अलग टाइम के साथ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन OP इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ऊपर देखे थे हम लोग इंक्लाइंड था। इट शो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ ट्रैवल। मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, मतलब कि टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वही प्रोपोर्शनल कहलाता है। और द कार ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और बोल रहे हैं यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। दस द वेलोसिटी ऑफ कार कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द स्लोप। तो अभी बताएं कि हम लोग वेलोसिटी अगर निकालना है तो स्लोप निकाल लेंगे OP का। फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वो बताया जैसे ये बताता है यही कि मतलब टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वही इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और एक निश्चित रेशियो में होना चाहिए, जैसे 1 में 10, 2 में 20, 3 में 30, तो इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। लेकिन अगर 1 में 10 है, 2 में
12 है, 3 में 15 हो रहा है, तो ए प्रोपोर्शनल इसको नहीं बोलते हैं। तो उसके बाद स्लोप निकालने का हम दो तरीका बताएं, एक tan थीटा से और एक y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से। यहाँ पर बताया है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से। tan थीटा वाला नहीं बताया है, लेकिन तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल लिया है, इसमें तुम इसका स्लोप निकालो तो खुद से कितना आ रहा है, OA का स्लोप निकालो और OB का निकालो, दोनों का। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? ए वाला यूज करना, स्लोप बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। खुद से निकाल करके देखो तो। निकालो हम 1 मिनट में। हाँ बोलो। OA का स्लोप, हाँ पहले OA का निकालना है, फिर AB का निकालना है। OA के लिए A वाला हो जाएगा x2 y2, अरे x1 y1, और A हमारा है x3 y3। हम 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ आया। हेलो। हाँ स्लोप OA का स्लोप है 60 मीटर बाय माइनस 0 बाय 6x माइनस 0। 6x, सेकेंड। अच्छा ये मत लिखना, सेकंड और मीटर मत लिखना। मतलब 60 माइनस 0 बाय 6 माइनस 0। तो 60 बाई कितना, 6 ना। 60 बाय 6, हाँ तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 10 मीटर पर सेकंड। हाँ वो बिल्कुल। और स्लोप AB का हुआ 0 माइनस 60। नहीं, हाँ 0 माइनस 60, ठीक है। और 14 माइनस 6, और 14 माइनस 6, ठीक है। मतलब 60 मीटर बाय 8 सेकेंड और 7 और 1 बाय 2, माइनस 7 और 1 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया ना। स्लोप हम लोगों को क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्योंकि यूनिट आ रहा है ना मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। उसके बाद है 10 स्लोप ऑफ लाइन ओ इज पॉजिटिव। अच्छा ये तो वही चीज़ बताया है। नोट में क्या लिखा है, देखो ऊपर वाला ग्राफ से ये भी समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव स्लोप मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है, और निगेटिव स्लोप मतलब कि अपना जो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर वापस रिटर्न आ रहा है। ये लाइन उस चीज़ को बताता है। नोट में क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नेवर बी ए स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी भी सीधा नहीं हो सकता, पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, मान लो कि कोई इस टाइप से ड्रॉ करके देता है इस तरह से, तो एक ग्राफ सही होगा। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, बिल्कुल सीधा ऐसे मतलब ड्रॉ करो, टेढ़ा ही हो जा रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि टाइम 6 सेकेंड है, मतलब यहाँ पे 6 सेकेंड ही है, लेकिन 6 सेकेंड पर ही ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर भी है, 20 मीटर पर भी है, 30 मीटर पर भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, एक ही टाइम पर बहुत जगह पर कैसे रह सकता है। लेकिन अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 2 सेकेंड पर 30 मीटर पर है, 40 सेकंड पर भी 30 मीटर पर है, 50 सेकंड पर भी 30 मीटर पर है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ठीक है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ कि एक ही टाइम पर हर जगह है ऑब्जेक्ट। तो नोट में वही लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ना,
टाइम के तो पैरेलल हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं हो सकता है। केस 3 क्या दिया है? इफ ए बॉडी मूव्स विथ वेरिंग स्पीड इन ए फिक्स डायरेक्शन विथ वेरिएबल वेलोसिटी, इट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी हर समय चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तब एक कुछ इस टाइप से आता है, वेरिएबल आता है। जैसे इसमें क्या होगा, इस ग्राफ में 1 सेकंड पर वेलोसिटी कुछ और होगा, दूसरा सेकंड में वेलोसिटी कुछ और होगा। मतलब यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड आ जाए, इधर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें क्या था, ये वाला जो था कहीं पर भी निकालोगे, अगर 10 आया है तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो ये लाइन जो था स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो घट बढ़ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर वेलोसिटी घट बढ़ रहा है तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, एक कर्व आएगा। तो ऐसे में हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे कि किस पॉइंट पर कितना वेलोसिटी होगा? तो उसके लिए हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई हमसे पूछ दिया कि बताओ जब 10 मीटर की दूरी पर था ऑब्जेक्ट, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना था। तो ऐसे में हम लोग को एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना होता है, सीधा सीधा, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्लोप इस पर खींचना होता है। ऐसे करके स्लोप एक तो खींच लेंगे, ठीक है। स्लोप खींचने के बाद इसका क्या नहीं हो रहा है, स्क्रीन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, कब से? ओ, हम बताते जा रहे हैं स्क्रीन पर। समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ? देखो यहाँ पर ये लाइन जो है एक कर्व आया है, तो यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछेगा कि बताओ इस जब 10 मीटर की दूरी पर होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका स्पीड क्या होगा, तो वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे एकदम इसको टच करता हुआ, और इसका स्लोप पता करेंगे कि इसका स्लोप कितना है, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा ना, वही उसका वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे ए फिगर में तुमको ए पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल के दिखाया है, तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका स्लोप निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स कर लिया। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ये तो ट्रायंगल है। हाँ, तो स्लोप के लिए तो हम लोग यही लाइन लेंगे ना, एक तो बी है हमारा x2 y2 होगा, और ए वाला हमारा x1 y1 होगा। इससे तो मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। सिर्फ तुम करो वही जो पहले करता था, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, 50 माइनस 10, हाँ 50 माइनस 10 बटा 7 माइनस 3, हाँ। तो ये आ गया 40 बटा 4 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से दूसरा पॉइंट पर निकालेंगे तो अलग आएगा, इसमें यहाँ पर निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड। कंक्लूजन क्या दिया है? इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो तुम भी जानते हो, अगर इस तरह से आया स्ट्रेट लाइन तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। और स्ट्रेट लाइन आया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कर्व आया तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही तो होगा 4, और तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम लिखना चाहो तो नोट कर लेना, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर स्टेशनरी, ए नॉट पॉसिबल। ए हमारा हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये 4 तरह का ग्राफ पॉसिबल है। यहाँ पर और दिया है, इफ द स्लोप इज पॉजिटिव इट रिप्रेजेंट मोशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये हम लोग ऊपर देख लिए हैं, पॉजिटिव रहेगा तो दूर जा रहा है, नेगेटिव रहेगा तो करीब आ रहा है।
knowing the velocity of object at different instant from the displacement time graph, velocity टाइम ग्राफ। अब देखो अब हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं थोड़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या होता है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। इसमें वेलोसिटी हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। कोई भी ग्राफ हो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर लेना, और वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये सब हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है हम यहाँ पर एक तो बना लेते हैं। ग्राफ नहीं दिया है ना, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी बता रहा है और साथ में टाइम दिखा रहा है। ये भी हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका स्लोप निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी अगर एक पर देखोगे तो ये वेलोसिटी होगा, दूसरा सेकंड में देखोगे तो ये वेलोसिटी होगा, तीसरा सेकंड में देखोगे तो ये वेलोसिटी होगा। मतलब वेलोसिटी इसमें कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई हमसे बोलता है कि इसका एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो बेस के लिए हम लोग टाइम लेंगे और हाइट के लिए क्या लेंगे, हाइट तो हमारा वेलोसिटी है और वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर कहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग एरिया निकाल लेते हैं इसका, तो इससे हमको उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना दूर गया है। और अगर यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1, या हम लोग डेल v बाई डेल टी कर सकते हैं। और डेल v बाई डेल टी, v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, और स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी पता चलेगा। और ऊपर वाला में ऐसा नहीं था, ऊपर वाला में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाला में अगर एरिया निकालेंगे तो एस इंटू टी मिलेगा। एस और इंटू टी किसी चीज़ का फार्मूला नहीं होता है। तो एस टी ग्राफ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वी टी ग्राफ है तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी, वी टी ग्राफ है तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। अब तुम इस एग्जाम्पल में सबका एरिया निकालो और देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है टोटल ऑब्जेक्ट का। ये 9 से 13 गया है, 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तुम सबका एरिया निकालो तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद 2 ठो दिया हुआ है इसका। हाँ, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है एरिया का? इंटू हाइट, हाँ, और हाइट दे ही दिया है 5 -5। पहले वो ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला, हाँ पहले एबीसी का निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 5, हाँ 4 इंटू 5। एडिशन कर दो। हाँ, आप सबको एडिशन, बीच वाला निगेटिव आया होगा ना। हाँ -20 तो हाँ एडिशन, हाँ 5 मीटर। कितना आया है आंसर, कितना दिया है देखो तो, दिया है, निकाला है ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ 45 आया। तुम्हारा कितना आया? मैं तो सब मतलब ऐड कर दिया, तो एरिया ऑफ एबीसी तो ट्रापेजियम, दोनों ट्रापेजियम 5 माइनस आया है। 5। तो ये जो 5 आया ना, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले कुछ दूर गया, फिर वापस लौटा है, फिर गया है।
और ये जो ऐड करने से जो आ रहा है ना वो हम लोग का डिस्टेंस है 45। मतलब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सीलरेशन निकाला है, तुम एक्सीलरेशन भी निकाल लो। किसका एक्सीलरेशन निकाला है? ए बी पार्ट का। तुम ए बी पार्ट का देखो तो एक्सीलरेशन निकाल के कितना आ रहा है। ये वाला ए बी पार्ट है। हाँ हेलो, हाँ एक्सीलरेशन आया है एबी पार्ट का 1.67 मीटर पर सेकंड। देखो उतना ही है 1.67। उसके बाद इससे हाँ फ्रैक्शन में रख सकते हो, क्या रख सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। तो इसके बाद ये वाला देखो, सेकंड वाला का जो स्लोप निकाला है ना इसका, ये निगेटिव आया है। तो निगेटिव आ रहा है मतलब कि इसका स्पीड घट रहा है धीरे धीरे। ये चीज़ जो है ना बताता है कि स्पीड घट रहा है। और ऐसे भी देखो यहाँ पर स्पीड 5 है तो यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ 3 2। निगेटिव एक्सेलरेशन बताता है कि स्पीड घट रहा है। ठीक है, वही सारा चीज़ दिखाया है एग्जाम्पल। इतना रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ और बॉडी इनिशियली मूविंग इतना। इसमें क्या बताया है एग्जाम्पल में? इन फिगर 2.15 द स्ट्रेट लाइन ए बी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड विच कम टू रेस्ट इन 4 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस की ये वाला पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस तो जो एरिया निकालना ट्रायंगल का। हाँ एरिया निकाल के हो जाएगा, छोड़ो इसको। क्वेश्चन कुछ करके देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन बाद में। इसके बाद एक तो और हम लोग का बचा है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में क्या दिया है? इसमें हम लोग का वाई एक्सिस जो होगा वो एक्सीलरेशन होगा, और एक्स एक्सिस जो होगा वो क्या होगा? टाइम होगा। एरिया इनक्लोज बिटवीन द एक्सीलरेशन एंड टाइम स्केच एंड द टाइम एक्सिस वी गेट द चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। अगर यहाँ पर हम लोग एरिया निकालते हैं तो ए टी हम लोग को क्या देता है? भी बराबर हम लोग पढ़े थे यू प्लस ए टी। तो एक वेलोसिटी, अगर हम लोग एरिया निकालते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का तो हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली चांस कम है आने का। इसमें ए वाला जो केस लिया है एक्सीलरेशन, ये बता रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है। और नीचे वाला जो ग्राफ बता रहा है, नीचे वाला में क्या किया है? एक्सीलरेशन को निगेटिव कर दिया है। तो जब एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा तो इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। इसमें हमारा बॉडी का स्पीड क्या होता है? घट रहा होता है। उसके बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी। द बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 9.8। अगर किसी चीज़ को हम लोग गिराते हैं नीचे ना तो उसमें एक्सीलरेशन होता है, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। स्टार्टिंग में जब छोड़ते हैं तो स्लो होता है, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। और उसी तरह से अगर ऊपर फेंकेंगे तो उसका स्पीड घटता जाता है। Here we shall consider the motion of a free falling body under gravity. We shall use the acceleration time graph to obtain the velocity time graph. यहाँ पर acceleration time graph का यूज करके velocity time graph निकाला है, and displacement time graph. The acceleration time graph such a motion is a straight line parallel to time axis. यहाँ पर acceleration time graph क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 9.8 ये तो फिक्स है ना एक्सीलरेशन, किसी भी टाइम में जाएंगे तो 9.8 ही मिलेगा।
लेकिन इससे हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया 10 × 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब कि 10 सेकंड पर हमारा बॉडी का जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर निकाला डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड एरिया ऑफ ओ ए पी। ओ ए पी कहाँ पर है, ओ ए पी और नीचे वाला, ए वाला ना, ए वाला। उसके नीचे वाला लगता है। अच्छा ये वाला है, तो पहले ठीक है, पहले हम लोग तो वेलोसिटी निकालेंगे। तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लो तो 10 मीटर पर सेकंड। फिर ए वाला पूरा का एरिया निकालो तो 2 सेकंड में वेलोसिटी मिल जाएगा। उसी तरह से 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड पर वेलोसिटी निकालते जाओ और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दो। हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर हम लोग को यहाँ से बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तो फिर हम इसका एरिया लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही तो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो उसके लिए यहाँ पर देखो एरिया निकाला है ओ ए पी का 5 आया है। फिर 2 सेकंड में निकाला है ओ बी क्यू का, ओ बी क्यू ए वाला पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का। तो यहाँ पर जो आया तो और आगे का डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करने से देखो पता चलता है कि स्टार्टिंग का जो 1 सेकंड है उसमें बहुत थोड़ा सा मूव किया, दूसरा सेकंड में ज़्यादा मूव किया, तीसरा में और ज़्यादा मूव किया। उसी तरह से जैसे जैसे ऊपर से छोड़ोगे, जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी उसका बढ़ता जाएगा। हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ट्राई करो, तो एग्जाम्पल करें या फिर क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन में चलो, एग्जाम्पल तुम देख लेना, क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर है ना 15, 11, 11 का बताओ तो आंसर। आंसर है बी। बी आ रहा है। इसमें पूछा था ज़्यादा एक्सीलरेशन किस में है, तो क्यों बी का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बी का जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इससे ज़्यादा है। वो ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि एक्सीलरेशन हम लोग का ए फार्मूला भी तुम याद रख लेना, डी वी बाई डी टी। सबसे पहले एस होता है, अगर डी एस बाई डी टी कर लेंगे, डी एस बाई डी टी, तो ए भी बन जाएगा। और अगर डी वी बाई डी टी कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन। अभी डी को तुम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है एस टू माइनस एस वन बटा टी टू माइनस टी वन, लेकिन जब 11th में जाओगे ना तो डी एस बाई डी टी ही लिखा रहेगा, ऐसे ही लिखा रहेगा एकदम, डी वी बाई डी टी। जब तुम ये भी थोड़ा सा जान लेना। उसके बाद न्यूमेरिकल कहाँ से शुरू है, नीचे है क्या न्यूमेरिकल? नीचे अच्छा यहाँ से फर्स्ट नंबर देखो तो। डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अगर 1 सेकंड पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो उसमें वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी नहीं, क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी करेंगे ना, स्लोप निकालेंगे। 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, तो हम लोग 2 पर मार्क कर देंगे। 1 सेकंड पर हम लोग 2 पर मार्क करेंगे यहाँ पर, मैंने 0 से 2। हाँ 0 से 2। उसके बाद दूसरा में जब मार्क करो 2, उस समय 4 2 4/2, 2 आएगा ना, मतलब 2 सेकंड में भी 2 पर, 2 तीसरा सेकंड में भी 2 पर, 6 6/3, हाँ। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 1 नहीं हुआ, बाकी नंबर 2 नंबर 3 हो गया। अच्छा नंबर 1 में हम लोग को बोला है एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, यही ना, फर्स्ट 4 सेकेंड। सेकंड तो सी और टी के मिडिल में हो रहा है। हाँ तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्या यूज कर रहे हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ बटा टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखो कहाँ तक गया है, फाइनली पहुँचा है 10 मीटर पर, ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो 10 ऊपर और टाइम कितना 4, टोटल टाइम 4, 2.5। बाकी सोचा कि हाँ नहीं, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे फाइनल पहुंचा कहाँ पर है और उसके बाद डिवाइड कर